वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास है फिफ्थ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है अनसीन पैसेज, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उसके आंसर्स हमें लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। ओलिवर वाज अ 9-year-old बॉय। ओलिवर 9 साल का एक लड़का था। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज़ इन एन ऑर्फेनेज। वो एक ऑर्फेनेज में रहता था और दूसरे बच्चों के साथ जिनके कोई घर नहीं थे। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज़ लिविंग देयर। वह दूसरे बच्चों की तरह पतला दुबला था। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट। वो इसलिए होता था ऐसे पतले दुबले क्योंकि उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना होता था और खाने के लिए जितना पर्याप्त होता है उतना नहीं दिया जाता था। द ओनर ऑफ द ऑर्फेनेज मिस्टर बम्बल वाज अ क्रूएल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़। और जो वहाँ का ओनर था मिस्टर बम्बल, वो बहुत ही क्रूएल थे, निर्दयी थे और उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे बच्चों को। द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। ये तो सच था कि बच्चों को 3 बार खाना दिया जाता था, लेकिन जो तीनों बार खाना दिया जाता था उसमें एक बाउल में वाटरी सूप यानी कि पानी जैसा सूप दिया जाता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग। वो भूखों मर रहे थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाई देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। लेकिन फिर ये डिसाइड किया गया कि वो मास्टर से अपने क्या कहेंगे और सूप मांगेंगे। बट हु वुड वेल द कैट। लेकिन उससे ऐसा बोलेगा कौन। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। ओलिवर से ऐसा काम करने के लिए कहा गया। व्हेन ऑल द बॉयज़ हैड असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल फॉर देयर इवनिंग मील द सूप वाज सर्व्ड। जब वो शाम को कहाँ असेंबल हुए, कोल्ड स्टोन हॉल में असेंबल हुए शाम को लास्ट मील के लिए, सॉरी इवनिंग मील के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, सूप को सर्व किया गया। इट सून डिसअपियर्ड। और ये कैसा हुआ, और जो सूप था वो कैसा था, ऐसा था कि ऐसा लग रहा था मान लो सूप है ही नहीं। द बॉयज़ विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल। तो सारे बच्चे क्या करने लगे, आपस में धीरे धीरे बुदबुदा कर बातें करने लगे। तभी एक बच्चे ने क्या किया, ओलिवर को आगे धक्का दिया। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट स्टूड अप वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बॉल एंड स्पून इन हिज हैंड एंड सेड ट्रेम्बिंगली प्लीज़ सर आई वांट सम मोर। तो जब बच्चे ने उसको धक्का दिया तो जो ओलिवर था वो आगे बोल आया और अपना बाउल और स्पून लेकर आगे कांपते हुए बोला, प्लीज़ सर आई वांट सम मोर, मुझे और सूप चाहिए। तो ये हमने पैसेज को पढ़ लिया। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फेनेज। तो वो ऑर्फेनेज में क्यों रहता था, बिकॉज ही वॉज होमलेस। ही वॉज होमलेस, उसके पास अपना घर नहीं था। हु वाज मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल कौन थे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द ओनर ऑफ द ऑर्फेनेज। ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है व्हाट मील वर द बॉयज़ गिवन। कौन सा मील दिया जाता था, सूप, SOUP, सूप वाज गिवन टू द बॉयज़। नेक्स्ट है द बॉयज़ वर गिवन 3 meals a day। बच्चों को 3 बार मील दिया जाता था। देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री। फिर भी वो क्यों भूखे रहते थे, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, बिकॉज द ओल्डर बॉयज़ ड्रैंक अप देयर सूप। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो क्या करते थे, बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड लॉन्ग डे। पूरे दिन क्या करते थे, बहुत मेहनत का काम करते थे, इसलिए वो उनके लिए इनफ नहीं था और वो हंग्री रहते थे। नेक्स्ट है all the boys assembled in the cold stone hall। here the word assembled means, assemble का मतलब क्या होता है, moved away, collected, work together। तो collected मतलब assembled। नेक्स्ट है राइटिंग पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द पोएम क्राइंग, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। आपको पोएम, जो पोएट है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज़्यादा रोना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट बुशेज एंड ट्रीज। रॉबिन्सन क्यों डर गया जब उसने बुशेज और ट्रीज को देखा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू।
और तीसरा क्वेश्चन है ऐसी कौन सी चीज़ें थे जो मुन्ना को अच्छी लगती करने में। तो ये 3 क्वेश्चन है आपकी बुक से, आप इनको कर लेंगे। आगे का देखते हैं, ग्रामर पार्ट है। ग्रामर में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशंस दी गई हैं, इसको आपको फिल करना है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फॉक ऑफ वाइल्ड गीज अ टू, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। नेक्स्ट है ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री टू द फुट, तो यहाँ पर आ जाएगा एट द फुट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। आई रन फास्ट एज आई कुड, यहाँ पर बिकॉज आएगा या एंड आएगा। बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड, एंड आई वॉज फ्राइटेंड नहीं, यहाँ पर आएगा बिकॉज, क्योंकि वो फ्राइटेंड था इसलिए वो बिकॉज, क्योंकि मैं डरा हुआ था इसलिए मैं जितनी तेज़ दौड़ सकता था उतनी तेज़ दौड़ा। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज, सो कन्फ्यूज। टायर्ड एंड कन्फ्यूज, तो यहाँ पर एंड आ जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। टीच और लर्न की आपको यहाँ पर फिल करना है। सही फॉर्म कौन सी आएगी? माई टीचर हैज़ टॉट मी, टीच मी, हैज़ टॉट मी how to ride a horse. I dash how to cycle. I learned how to cycle when I was just 4 years. I has learned, तो यहाँ पर आ जाएगा I has learned, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस। फॉर और सिंस को यहाँ पे फिल करना है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस I was a baby, since. Next है this big jar has been in our family since many years, for many years, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा since। नेक्स्ट है fill in the blanks given below with questions, question word। dash do you play, when do you play, with do you play, तो यहाँ पर आएगा when do you play, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश डू यू गेट अप, वाट डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तो यहाँ पर आएगा व्हेन, दोनों में व्हेन आ रहा है। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, यहाँ पर है राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट टीचर, तो आपको अपने फेवरेट टीचर के ऊपर 5 लाइनें लिखनी हैं, तो वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को इसमें से कोई एक करना है। तो वंस अवर टीचर टुक अस टू द स्कूल प्लेग्राउंड फॉर द गेम्स क्लास। We were all playing and enjoying the class. Suddenly, in the bushes at the corner of the ground, I saw, और यहाँ पर है समथिंग मूविंग देन, तो इन वर्ड्स को आपको यूज़ करके एक स्टोरी को कंप्लीट करना है, तो ये है। नेक्स्ट है स्पेलिंग पार्ट, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। SURVYE सर्वे होता है, या SURVEY, तो सर्वे की स्पेलिंग ये सही है। फिर है राइट द मीनिंग फुल वर्ड फ्रॉम द जम्बल्ड वर्ड, तो ये है MUJP, तो इसमें हो जाएगा JUMP, जंप, ये कंप्लीट, ये सही वर्ड हो जाएगा, बनेगा इससे जम्बल्ड वर्ड से। राइट लेटर्स इन द ब्लैंक टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, तो CRYING, क्राइंग, ये क्राइंग हो जाएगा, तो ये वाले दोनों वर्ड लेटर्स यहाँ पर आ जाएंगे, फिल करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये पिक्चर किस चीज़ के आइडेंटिफाई करना है, फुटप्रिंट है या पेपर प्रिंट है, तो ये फुटप्रिंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे फुटप्रिंट। नेक्स्ट है विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड ऐसा है जो रॉन्गली स्पेल्ड है? BROTHER ब्रदर, SISTR सिस्टर, MOTHER मदर, FATHAR ER होता है फादर में, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग पार्ट, तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं आपको, जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है यहाँ पर, इनको अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद है वोकेबलरी पार्ट, इसमें राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस। द वर्ड वॉज वाइज, तो इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढना है, तो ये है वाइज। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, विल यू टीच मी अ चेस, टीच मी चेस, तो यहाँ पर टीच आएगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी, तो यहाँ पर लर्नड आ जाएगा। आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेसियस, हुज वर, तो विच वर, यहाँ पर विच आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट द राइमिंग वर्ड, रेस का हो जाएगा रेट या फेस, तो फेस हो जाएगा। तो ये था आज का पेपर, आई होप आप सभी को
समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।